हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और सी का प्रॉब्लम देखेंगे जो कि प्रॉब्लम नंबर 11। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन होने वाला है लास्ट वीडियो के, जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा था। यूजिंग द सेम कंसेप्ट आप ऑक्टल कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन में हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स लिखने पड़ते हैं कोड में, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया। सो लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, program to print the hexadecimal format of a decimal number without using array। हमने क्या करना है, एक डेसिमल नंबर हमें दिया जाएगा, उसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेसिमल नंबर दिया गया है 100, तो इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। रिमेंबर करिए, हमने बाइनरी के केस में क्या किया था, हमने 2 से डिवाइड किया था नंबर को, लेकिन हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा उसे हम नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिख देंगे, वही हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 10 आया तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं, 11 आया तो बी से, उसी तरह 11, 12, 13, 14, 15 जो आएगा उसे हम गिवन कैरेक्टर से डिनोट करते हैं। ये याद रखना होगा। अगर हमारे पास पॉइंट में नंबर है, जस्ट लाइक 100.987, ये डेसिमल में, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसे भी वही कंसेप्ट यूज़ करना होगा जैसे कि हमने बाइनरी के केस में किया था। हमें उसे कंटिन्यूसली 16 से मल्टीप्लाई करते जाना होगा। इसे मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया नंबर इतना। इसके होल नंबर पार्ट को देखिए, होल नंबर पार्ट कितना है 15, लेकिन 15 को हम हेक्साडेसिमल में एफ से डिनोट करते हैं। हमें एक हेक्साडेसिमल बिट मिल गया एफ। उसी के बाद अब इस इंटीजर पार्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 0.792। तो इसमें से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जो रिजल्ट आया उसमें से इंटीजर पार्ट को अलग कीजिए। 12 आया तो इसको हम फिर से डिनोट करते हैं। उसी तरह फिर से इसमें 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें आप कैरी ऑन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर 16 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया। उसी तरह ये कैरी ऑन होता जाएगा। हम जितना तक चाहे उतना तक कैरी ऑन कर सकते हैं इससे, लेकिन अब तो 4 बिट ये इनफ है, इसलिए मैंने 4 ही बार किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट का बाइनरी डेसिमल पॉइंट का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास नंबर 100 है, उसे हमें 16 से पहले डिवाइड करना होगा। 16 to the power 1 मतलब 16, जिसे हमने डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप कंसिडर कीजिए सिर्फ इंटीजर को, तो 6 हमारे पास आया। उसका फिर 100 को 6 to the power 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 घट के 0 हो गया। तो मतलब 16 to the power 0 मतलब क्या हुआ 1। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास मिला उन सभी पर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे 16 से। याद कीजिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, जब हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं तो मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाते हैं हम 2 के साथ। हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो इसे हम 16 के साथ लगा रहे हैं। और यहाँ डिवाइड भी हम 2 के साथ करते थे इन केस ऑफ बाइनरी, लेकिन हेक्साडेसिमल के केस में हम 16 से कर रहे हैं। इस तरह से इस पर मॉड्यूलो लगाएंगे तो 6 आएगा, इस पर लगाएंगे तो 4 आएगा। ये जो नंबर है यही तो हमारे पास है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ 100। तो ये हम कैसे पावर ले लिया हमने 16 to the power 1, ये तो पता होना जरूरी है। इन केस ऑफ 100 हमने 1 लिया, अगर दूसरा नंबर होता तो हम कुछ और लेते हैं। तो इन केस ऑफ 100 हमने 1 लिया, क्यों देखिए 16 to the power n, 16 का पावर कितना करेंगे कि वो नंबर के इक्वल होगा। इन केस ऑफ 100 नंबर 100 है, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। n log 16 इक्वल टू लॉग नम, n इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर बाई लॉग ऑफ 16। अब नंबर की जगह पर अगर हम 100 रखेंगे log 100 बाई log 16, तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इंटीजर को कंसीडर कीजिए तो 1 आएगा हमारे पास n। तो इसलिए हमने मैक्सिमम पावर 16 का 1 लिया। इस लॉजिक को ही यूज करके हम डिफाइन कर रहे हैं कि मैक्सिमम पावर कितना लेंगे हम 16 का। किसी भी नंबर सिस्टम कन्वर्जन में सेम लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम पावर कितना लेना है आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पॉइंट वाले वैल्यू को कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 100 का कन्वर्जन हमने कर दिया, 64 आया था। अब 100 को निकाल दीजिए, हमें 0.987 का कन्वर्जन करना है। तो हमारे पास नंबर है 0.987 मल्टीप्लाइड बाई 16। हमें इसे कंटिन्यूसली 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास इतना आएगा। ये जो रिजल्ट आया इसके इंटीजर पार्ट को अलग कीजिए। हमारे पास एक बिट मिल गया f, क्योंकि 15 को हम f से डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल के केस में। अब f मतलब क्या 15, अब 15 को इसी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 0.792। अब इस पे फर्दर मल्टीप्लिकेशन कैरी होगा, मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ है, इस पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारे पास आएगा 12.672।
इसमें से फिर से इंटीजर को अलग कीजिए, सी से डिनोट करते हैं इसको, और इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास इतना आएगा। मतलब ये एक लूप जैसा चल रहा है जिसमें हम ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करके उस पर कैरी ऑन करें मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये एक साइकिल जैसा चल रहा है। इस चीज़ को हम फिर से लूप की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए, यही है मेन लॉजिक हमारे इस कन्वर्जन का। इस लॉजिक को यूज़ करके आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम विंडो और अपना प्रोग्राम लिखते हैं। एज यू कैन सी मैंने studio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रखा है, math.h हेडर फाइल भी इंक्लूड करके रखा है। math.h क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें पावर भी कैलकुलेट करना है। इन केस ऑफ देखा है ये आपने कि मैंने 16⁻1 16⁻0 कैलकुलेट कर रहा था मैं, इसलिए मैंने math.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रखा है ताकि हम पावर फंक्शन का यूज कर सकें। मैंने कुछ वेरिएबल बनाए हैं, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है m और DEC डेसिमल, और कुछ वेरिएबल है इंटीजर टाइप के ABCI। सबसे पहले हमने यूजर को मैसेज दिया इंटर द डेसिमल नंबर कोई भी इनपुट देगा, पॉइंट में दे यूजर चाहे इंटीजर दे, उसे हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में रख लेंगे m में। अब अगर वो जो यूजर इनपुट देता है पॉइंट में हो तो उसका इंटीजर पार्ट हमें अलग करना होगा, पॉइंट वाला पार्ट अलग करना होगा, तभी ना हम दोनों पे अलग अलग ऑपरेशन कैरी ऑन कर पाएंगे। तो उससे अलग करने के लिए हम कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं, ये देखिए कौन सा टाइप का वेरिएबल है, ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें हम m असाइन कर दे रहे हैं जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो अगर मान लीजिए m में वैल्यू है 100.987 तो a में चला जाएगा 100.987 नहीं रखेगा ये, मतलब a में सिर्फ इंटीजर ही जाएगा। तो इस तरह से हमने इंटीजर अलग कर दिया। अब m में से उस इंटीजर को घटाएंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, वो डेसिमल वाला वैल्यू जो रिमेनिंग है, तो उसे हम DEC नाम के वेरिएबल में रख ले रहे हैं जो कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। इस तरह से हमारे पास दोनों इंटीजर और डेसिमल पार्ट अलग हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, चेक करें क्या a 0 के बराबर है, मतलब क्या यूजर ने 0 पॉइंट समथिंग यूज़ किया तो उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सिंपली लिख देंगे 0 ही, क्योंकि अगर 0 से लेकर 9 तक अगर कोई भी नंबर हुआ तो उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन वही नंबर होता है। तो ये हमने प्रिंट कर देंगे। एल्स अगर 0 नहीं है तो हम इस यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हमने प्रिंट किया हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इज कॉलन, उसके बाद हम लूप में आ गए i = log a by log 16, वही लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया जो कि हमने पहले देखा। मैक्सिमम पावर हम कितना ले सकते हैं 16 का, यहीं से डिफाइन होता है। i में चला जाएगा मैक्सिमम पावर, और i जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। i को हम यहाँ डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो c में हमने क्या रखा है, पावर ऑफ 16 to the power i, 16 का पावर i हम रख रहे हैं। i का वैल्यू जो भी रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, वो 16 to the power हो जाएगा और c में असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से c में 16 to the power i असाइन हो गया। अब c से हमें डिवाइड करना है नंबर को, जो नंबर इंटीजर फॉर्म में हमें a में है इंटीजर वाला नंबर, a को हम c से डिवाइड कर रहे हैं, और जो नंबर आएगा उसी पे तो हमें अप्लाई करना है मॉड्यूलो ऑपरेटर विथ 16। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम पहले यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 100 को 16⁻1 से, फिर उस पर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा रहे हैं 16 के साथ, वही मैंने वहाँ लिखा है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे पास हर एक जो बिट होगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का वो b में आता चला जाएगा। सबसे पहला बिट जो आएगा यहाँ b में उसे कंपेयर करेंगे क्या b 10 के इक्वल है, क्योंकि अगर हमारे पास रिमाइंडर 10 आया 11 आया 12 आया तो उसे हम 10 11 12 नहीं लिखते हैं। मैंने भी आपको बताया ABCDEF इस कैरेक्टर से डिनोट करते हैं उसे। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 10 आया तो उसे हम A लिखेंगे, अगर 11 आया तो B लिखेंगे, 12 आया तो C लिखेंगे, अगर 13 आया तो D लिखेंगे, अगर 14 आया तो E लिखेंगे, 15 आया तो F लिखेंगे। अगर ये केसेस सेटिस्फाई हुआ तो रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर इन सभी केसेस को अलावा कोई नंबर है, अगर मान लीजिए इनके अलावा क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक के अंदर कुछ नंबर हो सकता है, तो उसे हमें सिंपली कुछ करना नहीं है, सिंपली उसी को ही प्रिंट कर देना है। हमें %d मतलब b को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। इस तरह से इंटीजर फॉर्म का जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहे हैं हमने एक पॉइंट प्रिंट कर दिया, क्योंकि जो इंटीजर पॉइंट वैल्यू का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन प्रिंट होगा उसके बाद हमें एक पॉइंट भी प्रिंट करना है, ताकि जो पॉइंट वाला वैल्यू है वो पॉइंट के बाद ही हमें प्रिंट करना है उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इसलिए हमने एक पॉइंट प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम एक और लूप चला रहे हैं पॉइंट वाले वैल्यू का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए। i की वैल्यू 1 से हमने इनिशियलाइज़ किया, जब तक i की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ आप 4 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आपको उतनी ज़्यादा डेसिमल बिट्स मिलेंगी, लेकिन मैंने यहाँ 4 तक ही लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट किया जो हमने बाइनरी के केस में किया था।
डेसिमल जो वैल्यू है पॉइंट में उसे हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास जो भी इंटीजर नंबर आएगा वो इसमें स्टोर रहेगा, क्योंकि बी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रखेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही रखेगा। तो यहाँ जो भी इंटीजर वैल्यू आएगा वो बी रख लेगा। अब हम बी को कंपेयर कर रहे हैं, क्या बी वही कंपेरिजन कर रहे हैं जो हमने ऊपर किया। क्या बी 10 के बराबर है तो ए प्रिंट करेंगे, 11 के बराबर है तो बी, 12 के बराबर है तो सी, 13 के बराबर है तो डी, 14 के बराबर है तो ई, 15 के बराबर है तो एफ। इस तरह से अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 अगर ये सब नंबर आता है बी में तो उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स प्रिंट कर देंगे। अगर इसके अलावा और दूसरा कोई भी नंबर आता है, क्या आ सकता है, और इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो वो आएगा, उसे हमें सिंपली वही प्रिंट कर देना है। तो वही हम प्रिंट कर दे रहे हैं बी को। अब हमें डेसिमल में क्या चेंजेस करना है, याद कीजिए हमने क्या किया था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जो डेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करके जो इंटीजर फॉर्मेट आ रहा था, इंटीजर फॉर्मेट क्या है, बी में है, उसे हम सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। वो अब हमारे पास नया डेसिमल नंबर है, वो फिर यहाँ जाएगा वापस। अब डेसिमल में नया वैल्यू है, उस पर फर्दर मल्टीप्लिकेशन कैरी होगा। तो इस तरह से हमारे पास इंटीजर का भी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ गया हमारे पास, डेसिमल वाले वैल्यू का भी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ गया, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इसे एक बार रन भी कर लेते हैं। एज यू कैन सी ये हम लोगों को डेसिमल नंबर पर इनपुट देने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए मैंने वही इनपुट दिया जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया। देखिए 100.97, तो इसका कन्वर्जन क्या आना चाहिए, मैंने अभी क्या दिखाया था, 64.FCAC आई थिंक, या देखिए 64.FCAC, दिस इज़ द हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस नंबर। इस तरह से आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये लॉजिक याद रखना होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसे और भी प्रोग्रामिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।